बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 देखना है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स स्टार्ट किया था। तो चलिए सबसे पहले डाटा बेसिक्स में जो हमने रिसेंट टॉपिक पढ़ा था डाटा का, उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले उसमें देखा कि डाटा हमारे पास ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो किसी भी चीज़ यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताई जाए। वो चीज़ या ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई खुसूसियत हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो डाटा आता है उसको ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज यानी कि नाउन सोर्सेज से इकट्ठा करना और उसको प्रोसेस करके किसी एक फॉर्म में लेकर आना, इस काम को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये दो चीज़ें हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको फर्दर हमने आगे एडवांसमेंट में लेकर चलना था। तो हमने एक चीज़ ऐड की जिसका नाम है ऑपरेशंस। ऑपरेशन बेसिकली वो टास्क है या वो स्टेप्स ऑफ टास्क हैं जिनके ज़रिए से हमारे पास डाटा प्रोसेस होने के बाद एक न्यू आउटपुट की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नज़र आता है। वो ऑपरेशंस क्या थे हमारे पास, जिसमें हमने डाटा को गैदर करना था, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस यानी कि कैलकुलेशन है, सॉर्टिंग है, मैनेजिंग है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। अब ये उसके बाद हमारे पास एक समराइज्ड फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में एक डाटा नज़र आता है जिसको हम कहते हैं कि मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन जिसको हमने स्टार्ट किया है। आज का टॉपिक बेसिकली इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सबसे पहले एक चीज़ आती है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स फैक्ट अबाउट समथिंग ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो डाटा आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी एक रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। रिलेटेड फील्ड इसके अंदर ये बात मेंशन कर रहा है कि एक जो चीज़ हम लिखते हैं, किसी का नाम सपोज किया कि किसी एक पर्सन का नाम है, अब हम उस पर्सन से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी मेंशन करेंगे। तो ये सारा एक ही पर्सन से रिलेटेड होगा और उसी के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सबसे पहले एक नाम लिखा हुआ है, एक फील्ड लिखी हुई है एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर हमारे पास यहाँ है 0001। अब इससे इसी एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। जब इंफॉर्मेशन स्टार्ट ही एम्प्लॉय की हुई है तो दूसरी जो एंट्री है वो भी एम्प्लॉय की होगी। ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉय की बात स्टार्ट की किसी एक रिकॉर्ड में और फिर हम ऑनर की बात लिखने लग जाएंगे, वो रिकॉर्ड कभी नहीं कहलाएगा। रिकॉर्ड की मेन डेफिनेशन के अंदर पॉइंट ये है कि रिलेटेड फील्ड्स, एक फील्ड से मिलती जुलती फील्ड ही लिखेंगे और इनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसी एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है। ये ऑनर के बारे में बात नहीं है, ये कस्टमर के बारे में बात नहीं है, वो अदर रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो अदर रिकॉर्ड हैं। अभी ये क्या है? सिंगल रिकॉर्ड है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट कि ये एम्प्लॉय है। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो उसके रिकॉर्ड में आ जाएंगी, जैसे कि नेम है और एम्प्लॉय नंबर है, ग्रेड है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और क्वालिफिकेशन है। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक ऐसी चीज़ जिसमें रिलेटेड फील्ड की कलेक्शन हो और वो सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाए, रिकॉर्ड कहलाता है। इसकी आपके सामने एग्जांपल दी हुई है। अब हम रिकॉर्ड की और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने एडमिशन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेना है, तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट से उसका रिकॉर्ड पूछेंगे। तो रिकॉर्ड के अंदर एक ही डाटा, एक ही यूनिट बनेगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट प्रीवियस रिकॉर्ड, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन आ जाएगा,
और क्या क्वालिफिकेशन की हुई है, मैट्रिक है, उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट, ये अब एक ही रिकॉर्ड बन रहा है जिसके अंदर रिलेटेड फील्ड्स हैं। रिलेटेड किसकी हैं? स्टूडेंट की, ना कि उसके पेरेंट की है, ना कि उसके टीचर की है, जस्ट और जस्ट स्टूडेंट की है, ताकि ये डेफिनेशन की मेन बात पूरी हो सके, रिलेटेड फील्ड वाली। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड दी फाइल। हमारे पास क्या चीज़ है जी? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स treated as a single unit is called a file or data set। अभी हमने पढ़ा रिकॉर्ड क्या होता है, रिलेटेड फील्ड की कनेक्शन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? फाइल। रिलेटेड रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को फाइल कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सबसे पहले वाली एग्जांपल एम्प्लॉय की हम रिपीट करेंगे तो उसी तरह के और भी एम्प्लॉयज होंगे। पहले एम्प्लॉय का नंबर था 01, नेक्स्ट का 02, उसका नेम भी चेंज होगा और उसकी जो डेजिग्नेशन है, ग्रेड है, वो भी चेंज होंगे। बट ये रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हैं। जब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? फाइल। ये बेसिकली हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें रिकॉर्ड और फाइल आ जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी, फाइल हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एक दूसरे से मिलते हुए रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को कहा जाता है, जिसमें हम फाइल को सिंगल डाटा या डाटा सेट के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एम्प्लॉय 1 है, उसकी फील्ड के अंदर वही चीज़ें आ रही हैं जो कि बाकी एम्प्लॉयज़ की फील्ड में भी आ रही हैं, बट उनकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज है। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये फील्ड सेम लिखी हुई है, यानी कि रिलेटेड फील्ड्स हैं, लेकिन उनके जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वेरी कर रही है, यानी कि चेंज हो रही है, इसलिए ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स में सबसे पहले क्या आ जाता है? फाइल टाइप्स। कि हम फाइल पढ़ रहे हैं तो फाइल की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं जी? हमारे पास 3 टाइप्स की फाइल्स हैं, या इनको 3 टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है जी हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हम जो कंप्यूटर यूज़र हैं वो किसी एक फाइल को देखते हैं तो वो यूजेज व्यू से, कि किस तरह से उसको हम देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्तेमाल करने का है, फंक्शन करने का है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है फाइल की वो है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है फाइल की वो हमारे पास है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये तीनों टाइप्स को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले था हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्या कोई भी यूज़र एक फाइल को जिस पॉइंट से यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 है मास्टर फाइल, नंबर 2 है ट्रांजैक्शन फाइल और नंबर 3 है बैकअप फाइल। मास्टर फाइल क्या है? जो हमारे किसी भी प्रोग्राम की मेन फाइल होती है। मेन फाइल से मुराद क्या है? उस फाइल के ज़रिए से हम किसी भी प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि ext एक्सटेंशन फाइल हमारे पास क्या होगी? एक मास्टर फाइल होगी जिसके ज़रिए से हम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए ही उसको मास्टर फाइल कहते हैं। दूसरा स्टेप आता है ट्रांजैक्शन फाइल का। सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मास्टर फाइल के ज़रिए से, अब वो परमानेंटली चल रहा है, सारा डाटा हमारे पास मास्टर फाइल में। बट करंट टाइम पे हमने अगर कोई वर्किंग स्टार्ट करनी है, सपोज हमने एक गेम डाउनलोड की, उसकी मास्टर फाइल हमारे कंप्यूटर में आ गई, अब हमने उस गेम को प्ले करना है। प्ले करने के लिए जो बटन हम क्लिक करेंगे उसके बिहाइंड जो फाइल क्रिएट होंगी उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन बेसिकली हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाटा फ्लो, ट्रांजैक्शन कहलाता है कि एक इंस्ट्रक्शन किसी प्लेयर ने गेम के ऊपर खेलते हुए दी, प्लेयर आगे जा रहा है, प्लेयर बैकवर्ड मूव कर रहा है, प्लेयर फायर कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। और ये ट्रांजैक्शन फाइल्स परमानेंटली नहीं होती, ये सिर्फ उस टाइम तक चल रही होती हैं जितने टाइम्स तक हमारा कोई गेम जो है वो प्ले हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर प्ले हो रहा है, ये टेम्परेरी फाइल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी बैकअप फाइल। ये मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये उस तरह की फाइल्स हैं जो हमें किसी भी डाटा का बैकअप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत या मुश्किल के टाइम पे अगर हमारा लैपटॉप ख़राब होता है, कंप्यूटर मोबाइल ख़राब होते हैं, तो बैकअप फाइल के ज़रिए से हम अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के अंदर लाजमी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की फाइल टाइप्स में फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसको हम नॉर्मल यूज़र जो हैं वो ज़्यादातर नहीं देख रहे होते, इसलिए इसको हम बेसिक डेली लाइफ की रूटीन से बताने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो कि हमारे पास कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। जो सपोज़ करें किसी एक सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड किया है, अब वो किस जगह पर इंस्टॉल होगा, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस की फ़ाइल है वो प्रोग्राम फाइल कहलाती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर देख सकते हैं। वो सभी प्रोग्राम फाइल्स हैं। इनके अंदर हम एग्जीक्यूट हुई हुई फाइल यानी कि इंस्टॉल हुई हुई फाइल को देख सकते हैं। बेसिकली प्रोग्राम फाइल्स की एग्जांपल्स हमारे पास .exe इसको हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं। ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल जब हो जाती है तो .exe की फॉर्म में हमारे पास सेव होती है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में डाटा फाइल्स। डाटा फाइल से मुराद ऐसी फाइल्स जो कि डाटा कंटेन कर रही हैं। सपोज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब इंस्टॉल हुआ तो वो मास्टर फाइल के ज़रिए से हुआ। जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन चल रहे हैं तो उसको हम किसके अंदर लेकर आते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर। जब उसका डाटा सेव होना है तो वो हमारे कंप्यूटर में सेव होगा। वो किस फाइल टाइप में होगा, डाटा फाइल्स में। इसी तरह से ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं। अब इसके अंदर जो ये मैं डाटा लिख रहा हूँ ये उस फाइल के अंदर प्रोग्राम फाइल के बाद इंस्टॉल होने के बाद डाटा फाइल्स में सेव हो रहा है। ये इवन एक डॉट भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये किस में जा रहा है, हमारी डाटा की फाइल्स में जा रहा है। तो इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फाइल टाइप्स जो हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें सॉफ्टवेयर के हवाले से कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर, जिसकी फाइल टाइप क्या है, .doc। वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास MS वर्ड है, जिसको हम किसी भी डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए क्रिएट करते हैं। उसमें हम .doc और .rtf की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह से स्प्रेडशीट है जिसमें प्रेजेंटेशंस बनती हैं, उनकी फाइल टाइप हमारे पास .xls है और .wks है। ये हमारे पास क्या है, डाटाबेस फाइल और फंक्शनल फाइल्स हैं। डाटाबेस फाइल्स की हमारे पास कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, ये हम नॉर्मल टाइम पर यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जब हम अपनी क्लासेस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे तब आप ये फाइल टाइप्स को वर्क करता हुआ देखेंगे। एक और हमारे पास फाइल टाइप आ जाती है जी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में। वो क्या है, हमारे पास ASCII टेक्स्ट फाइल। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को हम ASCII टेक्स्ट फाइल कहते हैं, उसकी एक्सटेंशन है .txt। ये आप नोटपैड के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं या वर्ड प्रोसेसर से एक हल्का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर में मौजूद होता है, जिसको हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। वो जो फाइल सेव करता है, यानी कि जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में डाटा फाइल्स है वो किस फॉर्मेट में जाती है, .txt के फॉर्मेट में। इसी तरह से जी इमेज फाइल्स हैं वो .tif, .jpg, .eps, .gif, इस तरह से मुख्तलिफ फाइल टाइप्स के अंदर हमारे पास इमेज फाइल सेव हो रही होती है। ऑडियो फाइल जो है .wav और .mid, इसके अलावा .mp3 जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। ये फाइल टाइप्स हमारे पास ट्रेडिशनली यूज़ की जा रही होती हैं। इन टाइप से हमें ये पता चल सकता है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जैसे .txt से पता चला नोटपैड से, .jpg से पता चला ये इमेज की फाइल है, .doc से पता चला ये वर्ड प्रोसेसर की फाइल है। तो ये फाइल टाइप्स इस तरह से हमें बताती हैं कि ये किस टाइप का डाटा है। इसी तरह से वीडियो के लिए हम .mpg या .avi या mp4 यूज़ कर रहे होते हैं। ये है हमारी फाइल टाइप्स और उनकी एग्जांपल। इसके अलावा फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो तीसरी टाइप्स है कि फ़ाइल किस तरह से एक्सेस की जाती हैं, उसकी भी कैटेगरी है जो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जा रही है, स्टोरेज। एक्सेस जाहिर सी बात है उन्हीं में से की जाएगी ना जहाँ पहले हम स्टोरेज करके रखते हैं। ऐसे ही बगैर इंस्टॉल किए हुए तो हम किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम रखा है उन्होंने कि ये स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। इसमें 3 टाइप्स हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हैं, और तीसरी है इंडेक्स्ड फाइल। ये बेसिकली फाइल्स को
रिट्रीव करवाने के लिए, बुलाने के लिए या ओपन करने के लिए कुछ तरतीब है। सिक्वेंशियल में क्या है कि जिस सीक्वेंस में हमने किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में रखा है, मल्टीपल फाइल्स को, उसी सीक्वेंस में हम उनको ओपन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल फाइल। इसके अलावा हमारे पास है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स के हम किसी भी फाइल को किसी भी जगह पर डायरेक्टली रख सकते हैं और किसी भी जगह से रैंडमली उसको पिक कर सकते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स टाइप है। इसके अलावा इंडेक्स्ड, अगर हम किसी भी फाइल का नेम जानते हैं, हम उसका इंडेक्स नंबर जानते हैं, इंडेक्स बेसिकली नंबरिंग कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, कीज़ को इंडेक्स कहते हैं, हम उस रिकॉर्ड के ज़रिए से, उस की के ज़रिए से अपने कंप्यूटर सिस्टम से वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारे स्टोरेज के अंदर सेव की जाती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने पढ़ा, देखा, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी डिफाइन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है, और उसके बाद है जी फाइल, फाइल किस तरह से यूज़ की जा रही है, पर्पस ऑफ मास्टर फाइल आपने बताना है। बैकअप फाइल क्या है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी प्रोग्राम फाइल क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपने बताना होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ये हमारे पास सिक्वेंशियल, डायरेक्ट और रैंडम और इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। ये आप अपने बुक के पेज नंबर 3 और 4 पे इसके आंसर्स देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया।